रोशनी का ताल्लुक एक दरमियाने तबके के घराने से था। वालदैन का साया बचपन में ही उठ गया था और एक छोटी बहन फरियाल के साथ उसने जिंदगी की तलखियां झेलते हुए जवानी की दहलीज पर कदम रखा। रोशनी ने अपनी तालीम खुद मुकम्मल की और एक निजी कॉलेज में लेक्चरर बन गई। वो बाहर से मजबूत और अंदर से नहायत हसास लड़की थी। उसकी जिंदगी में खुशी की पहली किरण अली की सूरत में आई, जो उसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर था। अली एक सुलझा हुआ, नर्म गो और खुश मिजाज शख्स था। दोनों की मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती और फिर गहरी मोहब्बत में बदल गईं। अली अक्सर कहा करता, रोशनी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। तुमसे पहले मैं बस सांस लेता था, तुमने जीना सिखाया। रोशनी अली पर जान निछावर करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपना मुकद्दर समझ बैठी है वही उसकी बर्बादी का सामान बन जाएगा। कुछ अरसा बाद रोशनी ने अपनी छोटी बहन फरियाल को अपने साथ शहर बुला लिया। फरियाल अब जवान और बेहद पुरकशिश हो चुकी थी, मगर उसकी शख्सियत में गुरूर, खुदगर्जी और दुनियादारी का जहर शामिल हो चुका था। शुरू में फरियाल ने अली से तारुफ बहुत अदब और लिहाज से करवाया, मगर जल्द ही उसकी नजरें अली पर टिक गईं। वो अली की तावज्जो हासिल करने के बहाने ढूंढने लगी, कभी चाय लेकर आना, कभी उसके काम में मदद करना और कभी रोशनी की गैर मौजूदगी में उससे तवील बातें करना। अली भी पहले पहल बेनियाज रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी फरियाल की चालाक बातों और खूबसूरती में उलझने लगा। उसकी नजरें, लहजा, रवैया सब कुछ बदलने लगा। रोशनी ने महसूस किया, मगर अपने दिल को समझाती रही, नहीं अली ऐसा नहीं कर सकता, और फरियाल तो मेरी बहन है। मगर किस्मत ने उसकी सादगी का मजाक उड़ाना था। एक दिन रोशनी ने अली को कॉल की, मगर फोन बंद मिला। बेचैनी में वो अली के अपार्टमेंट पहुंची। दरवाजा खुला था और अंदर वो मंजर था जो उसके दिल को हमेशा के लिए मुर्दा कर गया। अली और फरियाल एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बैठे थे, मोहब्बत से बातें कर रहे थे। रोशनी का जिस्म कांपने लगा। फरियाल ने उसे देखा और बेनियाजी से बोली, अब चौंकि तुम देख चुकी हो तो छिपाने का फायदा नहीं। मैं और अली एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अली खामोश खड़ा रहा, नजरें झुकाए जैसे इतिराफ जुर्म कर रहा हो। रोशनी की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी जबान बंद थी। वो सिर्फ इतना बोली, ये तुम दोनों ने मुझे एक ही वार में मार दिया है। चंद हफ्तों बाद अली और फरियाल की शादी हो गई और रोशनी का दिल, भरोसा और ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो गए। शादी के बाद अली को एहसास होने लगा कि उसने किया खो दिया। फरियाल एक खुदगर्ज, हाकमाना औरत निकली। उसे सिर्फ अली के पैसे, हैसियत और नाम से दिलचस्पी थी। वो रोशनी जैसी सादा, मुखलिस और परखुलूस नहीं थी। एक दिन अली ने पूछा, फरियाल क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? फरियाल का कहकहा गूंजा, मोहब्बत? मैंने तुमसे मोहब्बत तुम्हारे पैसों से की अली। मैं रोशनी जैसी अहमक नहीं हूँ जो सच्चे दिल से मोहब्बत करे। अली अंदर से टूट गया। रोशनी की यादें उसे छीन लेने लगे। उसकी हर बात, हर मुस्कुराहट, हर दुआ अली को रातों को सोने नहीं देती थी। आखिरकार फरियाल से तलाक हो गई और अली टूटी दिल के साथ रोशनी की तलाश में निकला। अली ने कई दिन रोशनी को ढूंढा। आखिरकार उसका पता चला। वो शहर छोड़कर एक छोटे से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही थी। अली उसके सामने आया, घुटनों के बल बैठा और रोते हुए कहा, रोशनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, मगर खुद को खो बैठा। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। रोशनी ने आंखों में नमी लिए कहा, अली, तुम मेरी जिंदगी में जख्म बनकर आए और जख्म कभी मोहब्बत नहीं बन सकते। माफ तो कर दूं, मगर भरोसा अब कभी नहीं हो सकता। अली खामोशी से वापस लौट गया। वो सब कुछ खो चुका था। कुछ माह बाद अली को एक फोन आया। कॉल करने वाला एक डॉक्टर था। उसने कहा, क्या आप रोशनी को जानते हैं? वो हमारे अस्पताल में दाखिल थी। कुछ दिन पहले उसका इंतकाल हो गया। अली का दिल रुक गया। वो अस्पताल पहुंचा, मगर सब खत्म हो चुका था। रोशनी का आखिरी खत अली के लिए रखा था, अली, मैं तुम्हें अब भी चाहती हूं, मगर मोहब्बत का इंजाम अगर धोखा हो तो वो दिल को जिंदा नहीं रहने देता। मैंने तुम्हें और फरियाल दोनों को माफ तो कर दिया, मगर अपनी टूटी हुई रूह के साथ जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। अब मैं आजाद हूं और तुम भी। अली रोशनी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, सिर्फ एक जुमला दोहराते हुए, काश मैं वक्त पर पलट आता, काश
ये कहानी सिर्फ रोशनी की नहीं, उन सब दिलों की है जो सच्चे होते हैं मगर धोखा खा जाते हैं। वक्त, एहसास और सच्चाई की जो कदर न करे उसे जिंदगी खुद सिखाती है, मगर अक्सर बहुत देर हो जाती है।